नमस्कार। आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके बताइब, समझाइले के प्रयास करब। खान पान के लेकर के जौन चीज हमन के खातानी पियतानी उ कैसन बाटे, स्वास्थ्य वर्धक बा कि स्वास्थ्य के नुकसान देवे वाला बा। एकरे बारे में आजकल सबके पास बहुत ज्यादा भ्रम बा कि किसी केहू के तबीयत खराब हो जात है तो लोग बोलत है, डॉक्टर साहब बोले रहे हैं कि हरी साग सब्जी खाए। ये हरी साग सब्जी खात रहे, बाहर के कुछ भी नहीं खात रहे, फिर भी कहें तबीयत खराब हो गई, समझ में नहीं आवत। यही के बारे में हम भ्रम बताई, जो भ्रम हम घर ही में रह करके हम लोग खातानी साग सब्जी, ऊ का बढ़िया है का सही ढंग से पकावतानी या फिर गलत ढंग से पकावतानी, जेकरे वजह से बहरे के न खैले के बाद भी हमार तबीयत खराब हो जाता है और हम बीमार पड़ जातानी और ऊपर चल जातानी। तो एक बारे में बताइब हम आपके साग सब्जी के बारे में। तो आई चलिए वीडियो के शुरू करतानी। दोस्तों, हमारी प्रादेशिक भाषा कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि जो भी हमें भ्रम हो जाता है खान पान को लेकर के कि हम कैसा खा रहे हैं कैसा नहीं खा रहे हैं, उसके बारे में आज मैं एक भ्रम बना रहा होता है कि ये इन्होंने हरी साग सब्जियां हमेशा खाते थे, बाहर का कुछ नहीं खाते थे, फिर भी उनकी तबीयत क्यों खराब हो गई। इसी को भ्रम को तोड़ने का मैं एक प्रयास करूंगा, आप मेरे साथ चलिए। मैं गांव आया हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, और इस समय गांव में अपने घर के बगल में ही मेरे क्यारियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको पालक है, पालक लगा हुआ है, और ये यहाँ पे ये सोया आप देख रहे हैं, सोया लगा हुआ है, सोया। उधर धनिया है, धनिया यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, हरी हरी धनिया कितनी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लहसुन, ये लहसुन लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। वहां पे हरी मिर्च लगी हुई है, कोने में आप देख सकते हैं, उस कोने में हरी मिर्च लगी हुई है। प्रश्न ये है कि ये सारी हरी भरी साग सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कब हितकारी हो जाती हैं और कैसे पकाते हैं कि ये हमारे लिए नुकसान देने वाली हो जाती हैं। नुकसान नहीं देने तो फायदा भी नहीं करती हैं। और यहाँ पे हमें भ्रम हो जाता है कि हम हरी साग सब्जियां ही खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते जा रहे हैं। इसी का आज मैं खंडन करने वाला हूं। आने वाले और भी वीडियो में इसका विस्तार रूप से खंडन किया जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये पालक है। ये बहुत ही फायदे की चीज है और ग्रीन है और एल्कलाइन फूड है, यानी क्षारीय रूप में है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, हमारा शरीर 20% एसिडिक होता है और 80% एल्कलाइन होता है। तो हमें एल्कलाइन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। अब एल्कलाइन डाइट क्या है और एसिडिक डाइट क्या है, इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन फिर यहाँ पे बता देता हूं। जो भी चीजें हमारे कच्चे रूप में मिलती हैं, जैसे ग्रीन रूप में मिलती हैं, रॉ रूप में मिलती हैं, वो सारी की सारी एल्कलाइन डाइट होती है, एल्कलाइन फूड होता है। जैसे आप मूली ले लें, गाजर ले लें, टमाटर ले लें, पालक, जो भी हरी भरी साग सब्जियां हैं जो प्रकृति के रूप में मिलती हैं, वो एल्कलाइन डाइट है, एल्कलाइन फूड है, एल्कलाइन वेजिटेबल है। लेकिन जो इससे अलग होती हैं, जैसे डब्बा बंद हुआ, पैक्ड फूड हुआ, ये सब के सब एसिडिक डाइट है। अब यहां हमें भ्रम हो जाता है कि हम हरी साग सब्जियां खाते हैं, यह एल्कलाइन डाइट है, एल्कलाइन फूड है, एल्कलाइन वेजिटेबल है, फिर इससे हमें नुकसान कैसे हो जाता है। नुकसान हम वहां करते हैं जब हम इसको पकाते हैं, बनाते हैं। इसको काट करके, साफ करके, जैसे ही हम ऑयल के अंदर डाल करके फ्राई करते हैं, यह अपना एल्कलाइन रूप चेंज कर देता है। यानी यही चीज जो आपके स्वास्थ्य के हित के लिए होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। आप समझिए मेरी बात को। अगर हम इसको कच्चा खाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कच्चा नहीं खा पाते
तो इसको दूसरे रूप में ले सकते हैं बॉयल्ड करके। बॉयल्ड करके अगर बनाएंगे तब भी यह अपना गुण नहीं खोएगा, अपना एल्कलाइन मोड यानी यह अपना एल्कलाइन रूप नहीं खोएगा। लेकिन जैसे ही इसको काट करके हम तेल में फ्राई कर देते हैं, छौंक लगा देते हैं, यह एल्कलाइन से एसिड बन जाता है। और फिर हम ये सोचते हैं हम हरी साग सब्जियां खा रहे हैं, उसके बाद भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यही भ्रम है हमारा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरह से खाएंगे तो मैं तो स्वाद ही नहीं आएगा। तो अब चॉइस तो आपकी है, हेल्थ चाहिए या टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए या फिर आपको स्वास्थ्य चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप डेली बॉयल्ड ही खाएं, लेकिन इतना तो करें कि इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। यदा कदा हफ्ते में 2-3 बार फ्राई खा लें, 2-3 बार बॉयल्ड खा लें, इसको वर्जिनल रूप में खाएं। या फिर ऐसा करें कि कुछ ऐसी चीज़ें खाएं, जैसे गाजर का अधिक सेवन करें जो कच्चा सेवन किया जाता है, खीरे का अधिक सेवन करें जो कच्चा सेवन किया जाता है, टमाटर को भी अच्छे कच्चा ही सेवन करें सलाद के रूप में। तो सलाद टाइप का फल, फ्रूट, वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं उनको अधिक मात्रा में लें। इसको कभी कभी बॉयल्ड करके लें, कभी कभी फ्राई करके लें, तो एक संतुलन सा बना रहेगा और हम स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम बीमार कम पड़ेंगे। तो आज का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं गांव आया था तो इतनी सुंदर क्यारियां जो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, अभी हमारे पिताजी करते हैं। थोड़ा सा हरी साग सब्जियां, धनिया और लहसुन ये सब मिलता रहता है, इनकी व्यवस्था करते रहते हैं। अब देख सकते हैं पालक कितनी हरी हरी है और किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें पेस्टिसाइड या मेडिसिन्स नहीं है, ये देसी है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ये सोया है, अब देख लीजिए कितना आनंद आ रहा, खुशबू आ रही। उधर धनिया है, वो धनिया है, हमारे पीछे भी धनिया है, वहाँ पे लहसुन है जैसे मैंने दिखाया है। तो बड़ा ही आनंद है। और यही मैं बताना चाह रहा था आपसे कि ये जो भ्रम है लोगों के अंदर कि हम हरी साग सब्जियां खाते हुए भी अस्वस्थ रहते हैं, इसका मतलब यही है कि हमें सही से इसको खाने नहीं आता, सही से इसको पकाने नहीं आता, जिसकी वजह से ये अमृत जैसा भोजन, साग सब्जियां हमारे लिए दूषित हो जाती हैं या फिर विष की तरह, जहर की तरह हमारे लिए काम आती हैं। तो जरूरत इस बात का है कि आपको इनको कैसे पकाया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। जैसा मैंने बताया है, अगर इसको कच्चा खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कच्चा खा सकते हैं तो इस तरह के भोजन कीजिए, अधिक मात्रा में लीजिए जो कच्चा खाया जाए, जैसे मूली, गाजर इत्यादि इत्यादि। तो अब निश्चित तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे। आप अपने शरीर का एसिड और एल्कलाइन बैलेंस जैसे ही मेंटेन करेंगे, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर का एसिड और एल्कलाइन बैलेंस ठीक कर लीजिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए हेल्थ टिप्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।